फेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसको कि आप AWES नाम से भी जानते हैं, उन्होंने TGT, TGT, PRT भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए। हम आपको वीडियो बताने वाले आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें फॉर्म की जानकारी आपको कहां पर मिलेगी। तो दोस्तों फॉर्म आपको मिलेगा roजगार-result.com पर। एक ट्रस्टेबल एक भरोसेमंद वेबसाइट roजगार-result.com आपको मिलेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा। मैं आपको वेबसाइट का बता देता हूं जिसका नाम है सरकारी-result.com। गूगल पे जब भी आप सरकारी-result.com जरूर लगाइए क्योंकि इसके नाम से मिलती-जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और नकली वेबसाइट भी उपलब्ध है। इसे ओरिजिनल वाली खोलिए .com में खोलिए। सीधा हम क्लिक कर देते हैं AWS आर्मी स्कूल के फॉर्म पे। जैसे आप क्लिक करेंगे बता दें इसके फॉर्म 7 जनवरी 2022 से शुरू हुए और 28 जनवरी 2022 तक चलेंगे। और फीस की बात करें तो 350 रुपये फीस है। एग्जाम इसको 19 से 20 फरवरी 2022 को होगा। एडमिट कार्ड इसका 10 फरवरी को आएंगे। रिजल्ट की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। तो सीधा बात करें कुल पोस्ट की तो टोटल 8700 पोस्ट है जो TGT, TGT, PRT के अलग अलग है। तो ये सब एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई है जिसका डिटेल्स आप पढ़ सकते हो क्योंकि हम एक स्टेप बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर अधिक जानकारी के आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। हम सीधा क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन को और फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पूछा है कि आपको किस फॉर्म में भरना है, TGT, TGT, PRT। बता दें कि अगर आपको अलग अलग आवेदन करना है तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज बता दें आवेदन जो है रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको TGT डालना तो कर सकते हैं। अगर आपको सेट वाइज डिटेल देखना है तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। हम आपको एक अप्लाई करके दिखाते हैं। सबका जो सिस्टम है वो यही है। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं TGT दिया है, यहाँ पे जो मैंने कॉमर्स लिया है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो मिनिस्टर है, मिसेज जो भी है अपना नाम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेटिव नंबर जो है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप कुछ छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बिल देना है, यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना चाहे तो दे सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पूछ रहा है मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 5 से 10 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं, नहीं हो तो नो कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ जो है डाल दी है। यहाँ जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 1 अप्रैल 2021 को आपकी एज कितनी हो रही है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। दोस्तों सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे आपको ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करना और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को OTP जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले वाले पे अपने मोबाइल पे जो OTP आया है वो डालना है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है उस पे आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे जो OTP आया है वो डालना है। तो मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है तो मैंने यहाँ पे जो OTP जो डाल दिया केवल 3 डिजिट का जो OTP आया है मेरे पास। तो OTP डाल दिया, मैं ईमेल वाला OTP डालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने दोनों ही OTP डाल दिए हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। मान लीजिए आपको कुछ देर तक OTP नहीं आता तो यहाँ पे रीसेट OTP का भी ऑप्शन है। आप रीसेट करके उसको दोबारा बना सकते हैं। मेरा आ चुका है, मैं कंटिन्यू करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी जो दोबारा रजिस्ट्रेशन वाली खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म का स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपके पेरेंट्स का या तो स्पाउस या वाइफ का नाम किसी एक का नाम यहाँ पे आपको देना है। तो मैं पेरेंट्स का नाम दे देता हूँ। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। मैंने एड्रेस दे दिया। यहाँ पे जो है स्टेट दे देना है, डिस्ट्रिक्ट दे देना है, पिन कोड दे देना है। आगे बढ़ेंगे अगर आपको दोनों एड्रेस सेम हो तो सिंपली आपको टिक कर देना है। अगर अलग अलग हो तो आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको 3 एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट यानी एग्जाम को रिप्रेजेंट 3 आप दे सकते हैं। तो मैंने पहला जो है सेक्टर आगरा दे दिया। आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। मैंने देख सकते हैं आप अलग अलग ले सकते हैं। मैंने पहला आगरा दिया, दूसरा इलाहाबाद दिया, तीसरा लखनऊ दिया। ये तीनों चीज डालने पर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, स्कैन करके उसी साइज का एक एमबी से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हाई स्कूल है हाई स्कूल का नाम थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने यहाँ बोर्ड के नाम पे हाई स्कूल डाल दिया है। हाई स्कूल जो पास किया उसका डिटेल डाल देता हूँ। कौन सी डिवीजन पास किया है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको मार्कशीट अपनी ब्राउज करके अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है। और अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है परसेंटेज जो है यहाँ पे भी आपको मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जिन लोगों को कन्वर्ट करना है CGPA जो है वो जो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसीजर अपनाते हैं, इंटरमीडिएट कर देते हैं, यहाँ पे डिवीजन डाल देते हैं, परसेंटेज डाल देते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बेस्ट डिग्री पूछ रहा है, बेस्ट डिग्री आपका क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो कहाँ से किया है वो डालना है, कब आपने पास किया वो डाल देना है, डिवीजन डाल देना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज डाल देना है। सेम वही प्रोसीजर रखना है। आपका सब जो आपका CGPA की परसेंटेज होगा। अगर आप यहाँ पे CGPA करेंगे तो आपको CGPA का जो कन्वर्ट करने का जो मार्क्स पे दिया जाता है बैक साइड उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका PG का पूछ रहा है, PG आपने कहाँ किया है,
पीजीपी डाल दिया, कब पास किया है, कौन सी डिवीजन पास किया है, कितना परसेंटेज है, यहाँ पे सबकी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करके लगानी है। साइज पे 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल लगा के बीएड है, आप बीएड दे सकते हैं। कब आपने बीएड पास किया दे दीजिए, डिवीजन दे दीजिए, और जो है आपने कितना परसेंटेज है वो दे दीजिए। यहाँ पे मार्कशीट आपको सबकी लगानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सीटीटी और टेट का जो डिटेल्स पूछ रहा है, आपका सीटीटी का रोल नंबर क्या था आपको डाल देना है। यहाँ पे आपका सीटेट या तो टेट जो भी आपने पास किया उसका सर्टिफिकेट जो स्कैन करके लगेगा। पूछा है कि आप ओएसटी क्वालिफाइड है, अगर आप क्वालिफाइड हो तो नहीं तो नो कर दीजिए। अब हम इसको अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर चुके हैं। जैसे हम अपलोड करेंगे यहाँ पे डिटेल्स चढ़ जाएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ चढ़ चुका है। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का डिटेल पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे शो करना है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए। जैसे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको 3 चीजें और अपलोड करनी है। पहला आपको फोटो लगानी है, दूसरा आपको सिग्नेचर लगाना है, तीसरा आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एसएससी लगानी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती है। तीनों चीज अपलोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपलोड कर रहा था तो थोड़ा अपलोड करने में एक दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो साइज मांगा है वो 100 या 150 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है जनरली ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी जिसका नाम है radar.com। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा है रिसाइज योर फोटो सिग्नेचर, आपको क्लिक करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे अपनी आप फोटो लगानी पड़ेगी। मैं लगा दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ फोटो लगा दिया, जैसा साइज में दे रहा था 150 × 150। यहाँ पे देंगे 150 × 150, यहाँ पे रिसाइज कर देंगे और ये इसको सिंपली डाउनलोड करने के बाद इसको हम लगा चेक करते हैं वहाँ पे लग रही है कि नहीं। देख सकते हैं मैंने डाउनलोड की फाइल लगा दी और यहाँ पे अपलोड हो गई है। सेम प्रोसीजर अपनाते हैं सिग्नेचर तो सिग्नेचर में भी यही प्रॉब्लम है। सिग्नेचर आप 50 × 50 या 150 × 150 होना चाहिए। तो सिग्नेचर को भी हमको रिसाइज करना पड़ेगा। हम वापस चलते हैं rozagadar.com पर और यहाँ पे जो है उसको रिसाइज करते हैं। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कैसे ये रिसाइज होगा। तो दोस्तों देखा आपका फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड हुआ। साइज का मैंने आपको बता दी 150 × 150 होना चाहिए। अगर आप रिसाइज नहीं कर रहे हो तो आप rozagadar.com की मदद से कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करना है। फॉर्म का प्रीव्यू खुला हुआ है। फॉर्म में अगर आपको कुछ भी गलती लगती है तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको लगता है सब सही है तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों सबमिट करने के लिए ध्यान रखिए फॉर्म पूरा सही होना जरूरी है क्योंकि बाद में कोई भी करेक्शन